स्वाभिमान पर्व में शामिल होने के लिए देश भर से साधु संत सोमनाथ धाम पहुंचे हैं। वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कई कार्यक्रमों का आयोजन वहां पर हो रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। आपको बताएं, शंख सर्कल पर शौर्य यात्रा ये निकल रही है। पीएम ने यात्रा के दौरान डमरू भी बजाया। आपसे कुछ देर पहले हमने इसकी तस्वीरें आपको दिखाई थी। 1 किलोमीटर की ये यात्रा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी मंदिर भी पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद 11 बजे सद्भावना ग्राउंड में सार्वजनिक सभा को प्रधानमंत्री संबोधित भी करने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी आपको बताएं, कल पहुंच चुके थे यहां सोमनाथ मंदिर पर। साल 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का नाम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पीएम ने ही रखा है। 8 से 11 जनवरी तक का ये पूरा कार्यक्रम, जिसका समापन आज हो जाएगा। सोमनाथ में अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, मंदिर में दर्शन पूजन किया, ओम मंत्र के सामूहिक जप में हिस्सा लिया, ड्रोन शो देखा और आज की वो तस्वीरें भी अब से कुछ देर पहले की हमने आपको दिखाई, जब प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा में शामिल हुए। हाथ में डमरू था, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 108 घोड़े आपको यहाँ नजर आएंगे। उस इतिहास को याद किया जा रहा है जो सोमनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। शौर्य यात्रा इस वक्त निकल रही है, हाथ में झंडे और 108 घोड़ों पर सवार ये तमाम लोग उन शूरवीरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा में शामिल हुए थे। अब से कुछ देर बाद वो तस्वीरें भी आएंगी जब प्रधानमंत्री मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, महाअभिषेक होगा, महाआरती होगी, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, शौर्य यात्रा में शामिल साधु संतों की लोगों ने वहां आरती उतारी, क्योंकि बैरिकेड्स लगाए गए थे दोनों तरफ लोग, जहां प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। प्रधानमंत्री की गाड़ी से आगे साधु संत नजर आ रहे थे। शौर्य यात्रा करीब 1 किलोमीटर लंबी रहने वाली है और इस पूरी यात्रा में प्रधानमंत्री शामिल हुए और अब से कुछ देर बाद मंदिर की तस्वीरें भी निकलकर सामने आएंगी, जब प्रधानमंत्री महाअभिषेक में शामिल होंगे। तो तैयारियां बहुत पहले से की जा रही थी। भव्य कार्यक्रम है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। संजय शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, हमने वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई जब प्रधानमंत्री यात्रा में शामिल हुए, हाथ में डमरू, इसके अलावा करतल ध्वनि हर तरफ वहां पर सुनाई दे रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां मौजूद तमाम लोग आस्था के रंग में डूबे हुए हैं। आस्था के साथ साथ, इसे हम कहें तो आस्था के साथ साथ आत्मबोध के रंग में भी डूबे हुए हैं, क्योंकि यहाँ 108 घोड़े घुड़सवार उनका इस्तेमाल किया गया है और वो इसमें शामिल हैं। ये यात्रा उस 1000 साल पुरानी उस संघर्ष की याद दिलाती है जब इस मंदिर की रक्षा के लिए वहाँ के लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और उसके बाद ही उनके शहादत के बाद ही महमूद गजनवी और उसके घुड़सवार साथी जो यहाँ लूटपाट के मकसद से आए थे, वो मंदिर में दाखिल हो पाए और इसके साथ ही पूरे शहर में उन्होंने मारकाट मचाई। जिस दिन पहली बार उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और वहां से सोना लूटा, वहां के दीवारों और किवाड़ों में जो दरवाजे बने थे उस पर सोने के मोटे मोटे पत्थर लगे थे, वो सारे उखड़वा लिए थे और उस दिन वो शहर से बाहर चला गया। अगले दिन आकर उसने सोमनाथ और गिर के इलाके में जबरदस्त मारकाट मचाई और लगभग 50-60 हजार लोगों को उनके सैनिकों ने मार दिया, यानी शहीद कर दिया। लोगों ने अपनी तरफ से संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष में एकजुट संघर्ष नहीं होने के छिटपुट एकता हुई, एकजुट संघर्ष नहीं हुआ, जिसकी वजह से महमूद गजनवी के लोगों ने वहां खूब मौत का तांडव मचाया और लालच का, लोभ का उन्होंने काफी तांडव मचाया। और उसके बाद उसी दिन की याद में, क्योंकि उसके बाद 16 बार और महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर में लूटपाट की और यहाँ जितना खजाना था वो सारा खजाना और आसपास के मंदिरों का खजाना उसने लूटा और तबाही मचाई। लेकिन उस समय जो लोगों ने जिस शौर्य का परिचय दिया था, उसी शौर्य की याद में
कि वैसा ही शौर्य हमारे पास आए, नई पीढ़ी के पास आए। इसके लिए 108 घुड़सवारों का दस्ता इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री स्वयं शामिल हैं और वो आह्वान करते हैं कि देश का हर एक युवा इस ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा खुद को माने और अपनी धरोहरों को, अपनी प्राचीन धरोहरों को, अपनी जो ख्याति उन्हें मिली है पूर्वजों से, उसकी रक्षा का संकल्प ले, ताकि इस तरह के महमूद गजनबियों को नाकाम किया जा सके जो देश के अंदर ही हैं और देश के विरुद्ध साजिश रचते हैं। उन सारे लोगों के प्रति सतर्क रहा जाए, एकजुट रहा जाए और उनका एकजुट को नेस्तनाबूद किया जाए, ये आह्वान प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल संजय जी, वो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। कुछ ही देर बाद अब वो तस्वीरें भी आएंगी जब मंदिर में पहुंचेंगे, महाअभिषेक होगा, महाआरती होगी और वो तस्वीरें अद्भुत होंगी। प्रधानमंत्री का 3 दिन का गुजरात का दौरा है संजय जी, जिसमें कि कल भी हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी जब प्रधानमंत्री ने पूजा पाठ किया था, ओमकार के उच्चारण में वो शामिल हुए थे और आज भी वो भव्य तस्वीरें कुछ देर में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, और उन्होंने ऐतिहासिक ड्रोन शो के साक्षी बने। इसके साथ ही ओमकार जप का के उसमें शामिल हुए और ओमकार के बारे में वैज्ञानिकों का एक दल ये मानता है कि जब अंतरिक्ष में सूर्य के जो सूर्य मंडल है, तो सूर्य का जो मंडल है उसमें जब इन्होंने रिकॉर्डिंग की, जहाँ कोई आवाज नहीं होती, जहाँ कोई हवा नहीं है, किसी तरह की सरसराहट नहीं है, लेकिन वहां जब उनके नजदीक जाकर उपग्रहों के जरिए वहां ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई, तो वहां जो ध्वनि सुनाई पड़ी, यानी जिसको अनहद नाद कहते हैं, जो डेसिबल मीटर से बिल्कुल अलग है, तो उसमें ओमकार की सीख का सा सायुज्य पाया गया, वैसा सानिध्य मिला। और उस गुंजन को तो ये मानते हैं कि अंतरिक्ष में भी ओमकार की ध्वनि है, इसलिए ओमकार को प्रणव अक्षर कहते हैं, जो अक्षर है जिसका न उत्पत्ति होती है न नाश होता है। तो ये ओम का जाप उन्होंने वहां किया और जब डमरू की ध्वनि, मृदंग की ध्वनि और ओमकार की ध्वनि एक रूप हो जाए, तो उसमें दुनिया के जितने भी ईश्वर अल्लाह के नाम हैं, वो सारे लोग ओमकार से सायुज्य रहता है और उस पर रिसर्च किए जाने की जरूरत है। तो ऐसे में जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम आध्यात्मिक धर्म कह सकते हैं, जीवन पद्धति कह सकते हैं, तो सनातन और आधुनिकतम तकनीक, ड्रोन तकनीक, इन दोनों ने जब कदम ताल किया तो सबके मुंह से अचानक निकला, वाह क्या बात है। जी बिल्कुल संजय जी, वैसे प्रधानमंत्री मोदी को शिव भक्ति में हमेशा से लीन ज़्यादातर जब भी देखा गया है, वो तस्वीरें अद्भुत रही हैं। चाहे बात आज की तस्वीरों की हो, चाहे बात वाराणसी की हो जब काशी कॉरिडोर बना था, और चाहे बात केदारनाथ की हो जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे। जी हाँ बिल्कुल, और सिर्फ केदारनाथ ही क्यों, केदारनाथ का जो अगला हिस्सा है जिसे पशुपतिनाथ कहते हैं, काठमांडू में जब प्रधानमंत्री गए थे उस समय भी उनको इसी आध्यात्म, भक्ति और समर्पण के रंग में रंगा हुआ देखा गया था। तो वो जिसको हम कहते हैं कि जो स्थायी है, जो स्वभाव है प्रधानमंत्री का, वो आध्यात्मिक है, वो करुणा का है और देश के प्रति गर्व का है, देश की संस्कृति के प्रति गर्व का है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि देश का आम नागरिक अपनी देश की संस्कृति और धरोहरों के प्रति गौरवान्वित रहे और उनको अपने इतिहास के बारे में पूरा पता हो, ताकि जब खुद को पता होगा तब हम अगली पीढ़ी को वो इतिहास बता के जाएंगे, समझा के जाएंगे और अपनी जो परंपरा। बिल्कुल संजय जी, लौटूंगी आपके पास। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास है। सोमनाथ मंदिर में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां डमरुओं की करतल ध्वनि के साथ वहां साधु संत मौजूद थे। उस दौरान प्रधानमंत्री वहां पर निकले, मंत्रोच्चारण वहां पर लगातार चल रहा है। मंदिर में पहुंच चुके हैं। अब महाअभिषेक होगा बाबा सोमनाथ का और उसके बाद होगी महाआरती। पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि
ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्गुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्गुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्गुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्गुसहस्रयोजने ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः बृहस्पतिर्दधातु आदौ कर्मारम्भे शान्तिसूक्तं पठेत् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृङ्गैः तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यासे महि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः बृहस्पतिर्दधातु आदौ कर्मारम्भे शान्तिसूक्तं पठेत् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृङ्गैः तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यासे महि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः बृहस्पतिर्दधातु आदौ कर्मारम्भे शान्तिसूक्तं पठेत् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृङ्गैः तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यासे महि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्
दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजात्वाय सहसा देवताभ्यो नमः वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः शची पुरंदराभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः जरशन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजात्वाय सहसा देवताभ्यो नमः वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः शची पुरंदराभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः जरशन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिकदेशे कल्पमस्तु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिकदेशे कल्पमस्तु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिकदेशे कल्पमस्तु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिकदेशे कल्पमस्तु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिकदेशे कल्पमस्तु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिकदेशे कल्पमस्तु
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिक देशे संकल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भवानी शंकर महारुद्राय सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। ध्यानं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्र सोमेश्वराय नमः। दिव्यां पय ओखदे भूपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भवानी शंकर महारुद्राय सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। ध्यानं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्र सोमेश्वराय नमः। दिव्यां पय ओखदे भूपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भवानी शंकर महारुद्राय सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। ध्यानं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्र सोमेश्वराय नमः। दिव्यां पय ओखदे भूपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भवानी शंकर महारुद्राय सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। ध्यानं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्र सोमेश्वराय नमः। ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्यस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते गुरुहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामके। ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्यस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते गुरुहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामके। ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्यस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते गुरुहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामके। ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्यस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते गुरुहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामके। ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्यस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते गुरुहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामके।
ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्यत्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते गुरुमं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामके ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्यत्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते गुरुमं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामके ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्यत्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते गुरुमं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामके ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्यत्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते गुरुमं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामके ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्यत्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते गुरुमं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामके ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्यत्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते गुरुमं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामके ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्यत्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते गुरुमं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामके ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्यत्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते गुरुमं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामके कर्णाजाम अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः ओम सुजातो ज्योतिकासः शर्म परूथमा सदस्वाहा ओ अग्ने विश्वरूपगो संयस्व विभावसो ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च सुपरं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः संजातमग्रतः देवा अयजन्त साध्या रेखायश्च जे
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यम् ॐ यत्पुरुषं व्यददो कतिधाव्य कल्पयन् कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुधिने च नमः श्रुताय चतुर्दशेन च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च भगवते सांब सदाशिवाय महारुद्राय संगाः कर्णाजाम अवलिता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः ॐ सुजातो ज्योतिकाशः शर्म परूथमा सदस्वाः ओ अग्ने विश्वरूपगो संययस्व विभावसो ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च सुपरं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजाः संजातमग्रतः देवा अयजन्त साध्या रेखायश्च जेत् श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यम् ॐ यत्पुरुषं व्यददो कतिधाव्य कल्पयन् कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुधिने च नमः श्रुताय चतुर्दशेन च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च भगवते सांब सदाशिवाय महारुद्राय संगाः कर्णाजाम अवलिता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः ॐ सुजातो ज्योतिकाशः शर्म परूथमा सदस्वाः ओ अग्ने विश्वरूपगो संययस्व विभावसो ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च सुपरं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजाः संजातमग्रतः देवा अयजन्त साध्या रेखायश्च जेत् श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यम् ॐ यत्पुरुषं व्यददो कतिधाव्य कल्पयन् कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुधिने च नमः श्रुताय चतुर्दशेन च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च भगवते सांब सदाशिवाय महारुद्राय संगाः कर्णाजाम अवलिता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः ॐ सुजातो ज्योतिकाशः शर्म परूथमा सदस्वाः ओ अग्ने विश्वरूपगो संययस्व विभावसो ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च सुपरं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजाः संजातमग्रतः देवा अयजन्त साध्या रेखायश्च जेत् श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यम् ॐ यत्पुरुषं व्यददो कतिधाव्य कल्पयन् कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुधिने च नमः श्रुताय चतुर्दशेन च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च भगवते सांब सदाशिवाय महारुद्राय संगाः कर्णाजाम अवलिता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः ॐ सुजातो ज्योतिकाशः शर्म परूथमा सदस्वाः ओ अग्ने विश्वरूपगो संययस्व विभावसो ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च सुपरं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजाः संजातमग्रतः देवा अयजन्त साध्या रेखायश्च जेत् श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यम् ॐ यत्पुरुषं व्यददो कतिधाव्य कल्पयन् कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुधिने च नमः श्रुताय चतुर्दशेन च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च भगवते सांब सदाशिवाय महारुद्राय संगाः कर्णाजाम अवलिता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः ॐ सुजातो ज्योतिकाशः शर्म परूथमा सदस्वाः ओ अग्ने विश्वरूपगो संययस्व विभावसो
ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च सुपरं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः। અંજાતમગ્રતઃ દેવા એ વખત જલ અર્પણ કરવાનું છે. મધ્યે પાનીયમ પૂર્વાપોષાનમ પુનઃ ભોજયેત. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ અગ્નિર્દેવતા વાતો દેવતા સૂર્જો દેવા વિશ્વે દેવા દેવતા બૃહસ્પતિર્દેવતેન્દ્રો દેવતા વરુણો દેવતા કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સેવંતિકા બકુલ ચંપક પાટલાબ્જૈર પુન્નાગજાતિ કરવીર રસાર પુષ્પૈર. ઓમ સપ્તાસ્યાસન પરિદયત્રી સપ્ત સમિદઃ કૃતા. सोमेश्वराय संगाय सप्रिवराय नमः. शंकर महारुद्र सोमेश्वराय संगाय सप्रिवराय नमः. प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. એ વખત જલ અર્પણ કરવાનું છે. મધ્યે પાનીયમ પૂર્વાપોષાનમ પુનઃ ભોજયેત. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ અગ્નિર્દેવતા વાતો દેવતા સૂર્જો દેવા વિશ્વે દેવા દેવતા બૃહસ્પતિર્દેવતેન્દ્રો દેવતા વરુણો દેવતા કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સેવંતિકા બકુલ ચંપક પાટલાબ્જૈર પુન્નાગજાતિ કરવીર રસાર પુષ્પૈર. ઓમ સપ્તાસ્યાસન પરિદયત્રી સપ્ત સમિદઃ કૃતા. सोमेश्वराय संगाय सप्रिवराय नमः. शंकर महारुद्र सोमेश्वराय संगाय सप्रिवराय नमः. प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. એ વખત જલ અર્પણ કરવાનું છે. મધ્યે પાનીયમ પૂર્વાપોષાનમ પુનઃ ભોજયેત. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ અગ્નિર્દેવતા વાતો દેવતા સૂર્જો દેવા વિશ્વે દેવા દેવતા બૃહસ્પતિર્દેવતેન્દ્રો દેવતા વરુણો દેવતા કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સેવંતિકા બકુલ ચંપક પાટલાબ્જૈર પુન્નાગજાતિ કરવીર રસાર પુષ્પૈર. ઓમ સપ્તાસ્યાસન પરિદયત્રી સપ્ત સમિદઃ કૃતા. सोमेश्वराय संगाय सप्रिवराय नमः. शंकर महारुद्र सोमेश्वराय संगाय सप्रिवराय नमः. प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. એ વખત જલ અર્પણ કરવાનું છે. મધ્યે પાનીયમ પૂર્વાપોષાનમ પુનઃ ભોજયેત. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ અગ્નિર્દેવતા વાતો તપો યજ્ઞ ક્રિયાદિષુ ન્યૂનમ સંપૂર્ણતાં યાતે સદ્યો વંદે તમચ્યુતમ. વિષ્ણવે નમઃ વિષ્ણવે નમઃ હરિ હરિ વિષ્ણવે નમઃ. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હર. શ્રી સોમનાથ મહાદેવ કી. तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याते सद्यो वंदे तमच्युतम. विष्णवे नमः विष्णवे नमः हरि हरि विष्णवे नमः. ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर. श्री सोमनाथ महादेव की.
दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी महाअभिषेक में शामिल हुए, उसके बाद आरती हुई, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिर प्रांगण में ही प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। इसके बाद एक सभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए पूरे मंदिर प्रांगण को किस तरीके से सजाया गया है। मंत्रोच्चारण के बीच महाअभिषेक हुआ है, आरती की गई है और प्रधानमंत्री को आप वहां पर देख सकते हैं। जो मंदिर के पुजारी हैं उनको प्रधानमंत्री को माला पहनाई है और पूरे इस पूजा के दौरान, इस महाअभिषेक के दौरान प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर ईश्वर के समक्ष बैठे हुए और इस तरीके की तस्वीरें प्रधानमंत्री की लगातार समय समय पर देखने को मिली है। मंदिर के जो पुजारी हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने पूजा पाठ कराया, अभिषेक हुआ और उसके बाद महाआरती हुई। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे। वहां से क्या कुछ कहते हैं ये जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी सभा को संबोधित करते हैं और किसी भी धार्मिक स्थल से जाते हैं तो कई संदेश भी वहां से देते हैं। बहरहाल ये जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री मोदी को देख सकते हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर उद्घोष के बीच प्रधानमंत्री ने पूजा पाठ किया है, पुष्प अर्पित किए, जलाभिषेक किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने शौर्य यात्रा में डमरू बजाया और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। आपको बताएं प्रधानमंत्री मोदी ने शंख सर्कल पर शौर्य यात्रा वहां से जब शुरू हुई, 1 किलोमीटर की लंबी यात्रा, उसके बाद प्रधानमंत्री 11 बजे सद्भावना ग्राउंड में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि समय थोड़ा सा आगे चल रहा है। पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद सभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको बताएं सोमनाथ मंदिर पर साल 1026 में हुए पहले आक्रमण के आज 1000 साल पूरे हो गए हैं, जिसके बाद आज ये भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर से पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री बाहर की तरफ निकल रहे हैं। 4 दिन का ये पूरा कार्यक्रम, वहाँ मौजूद जो साधु संत हैं, मंदिर के महंत हैं, उनसे हाथ जोड़कर बातचीत करते हुए करतल ध्वनि सुनाई दे रही है, डमरू की, मृदंग की। और ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत, क्योंकि इसमें आस्था, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास नजर आता है और प्रधानमंत्री इसमें पूरी तरीके से शामिल होते हुए पूजा पाठ करने के बाद अब मंदिर के बाहर निकल रहे हैं और कुछ ही देर में सद्भावना ग्राउंड पहुंचेंगे। वहां पर सार्वजनिक सभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं इस बार, वो देखने वाली बात होगी। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है, सीधी तस्वीरें हैं, ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब मंदिर से बाहर प्रधानमंत्री निकले। दूसरी तस्वीरें भी कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब यात्रा की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी निकले थे और उसके बाद 108 घोड़ों पर सवार लोग जो वीर सपूतों को याद कर रहे हैं। शहीदों की याद में इस शौर्य यात्रा को निकाला गया है। 108 घोड़ों के साथ ये शौर्य यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर पूजा पाठ किया, अभिषेक किया और उसके बाद सभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें 8 से 11 जनवरी तक ये मनाया जा रहा है। सोमनाथ में अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजा किया, ओम मंत्र के सामूहिक जप में हिस्सा लिया और ड्रोन शो भी उन्होंने देखा। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजातं। देखिए उस दौरान की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने पूजा की थी। प्रधानमंत्री ने शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाया, जलाभिषेक किया, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किया, दूध चढ़ाया। इसके साथ ही वहां पर मौजूद पुजारियों ने प्रधानमंत्री को त्रिपुंड भी लगाया। मंत्रों का उच्चारण प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें अद्भुत हैं। पूरा कार्यक्रम की ये तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोमनाथ के दर पर प्रधानमंत्री जब पहुंचे उसकी पहली तस्वीर
दोनों तरफ तमाम लोग करतल ध्वनि डमरू की। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है वो महादेव के महाभिषेक की है, जब प्रधानमंत्री ने अभिषेक किया, दर्शन पूजन किया, अर्चन किया। दाईं तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो शानदार शौर्य यात्रा की है, जो अब से कुछ देर पहले निकली है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम के बारे में लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। संजय जी, देखिए, प्रधानमंत्री ने पूजा कर ली है, अभिषेक कर लिया है, अब होगी सभा। सभा से प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब ये प्रधानमंत्री ने पूरे भक्ति भाव के साथ सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग का अर्चन पूजन किया है, तो यहाँ शुरू से ही ऐसा नियम है कि स्पर्शलिंग नहीं होने की वजह से यहाँ गर्भगृह में सिर्फ सेवक जा सकते हैं, जो सेवा अर्चना करते हैं, सेवा अधिकारी, और बाकी कोई भी चाहे कितनी भी बड़ी शख्सियत जाए, वो बाहर से ही दर्शन पूजन। तो देखिए, तस्वीरें कुछ वक्त पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जो मौजूद लोग थे उनसे भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बटुक ब्राह्मण हैं जिनसे प्रधानमंत्री मोदी बातचीत कर रहे हैं, और मंत्रोच्चारण बटुक ब्राह्मण वहां पर कर रहे हैं। हाथ में त्रिशूल है, कांधे पे पटका है, और प्रधानमंत्री उन मंत्रोच्चारण को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और संजय शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। संजय जी, देखिए, तस्वीरें बहुत ज़्यादा खास हैं। हर तरफ वहाँ पर मृदंग की आवाज़ आ रही है, डमरू की आवाज़ सुनाई दे रही है, ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दे रही है। बताएं। हाँ जी, ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दे रही है, डमरू की डिमडिम सुनाई पड़ रही है। ये डमरू की डिमडिम उससे बिल्कुल भिन्न है जो तांडव के समय जो बजता है। तो और ये डमरू की डिमडिम भारतीय वाग्मय में अपनी अहमियत इसलिए भी रखती है कि जो माहेश्वर सूत्र हैं, जो 14 सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र, जो भारत के संस्कृत व्याकरण का आधार हैं, वो ऐसा माना जाता है कि शिव के डमरू के निनाद से वो आई ओल रे रेखाय वरण लवण्या गण गणनम, ये सारे जो माहेश्वर सूत्र हैं, ये वहीं से निकले हैं, और जो भारतीय वर्णमाला की सृष्टि करते हैं, जिससे भारतीय संस्कृत वर्णमाला बनती है और जिससे हमारी देवनागरी लिपि भी लिखी जाती है। तो ये डमरू की ध्वनि अपने आप में कई सारी चीजें बताती हैं। डमरू की ध्वनि जब निसर्ग में जब इसकी गूंज उठती है तो दिशाएं जाग उठती हैं, और ये अंदर की शक्तियों को जगाने का बहुत अद्भुत वाद्य है। इसीलिए शिव इसे अपने हाथ में धारण करते हैं। और जो मृदंग है, वो कहते हैं कि गणेश जी ने इसकी शुरुआत की बजाने की, और गणेश जी इसके पहले गुरु और पारंगत कलाकार माने जाते हैं। तो डमरू और मृदंग भारतीय संगीत में ये पुरुषोचित ध्वनि का प्रतीक हैं, और इनका निनाद होना अपने आप में एक मतलब बहुत पवित्र माना जाता है इसके निनाद को, क्योंकि इसके निनाद से ज्ञान और वैराग्य दोनों की सृष्टि होती है। बिल्कुल। जब भी ऐसा कोई धार्मिक आयोजन होता है संजय जी, वहां पर बटुक ब्राह्मण जरूर होते हैं। आप उसकी मान्यता या प्रथा है तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। प्रथा नहीं, इसमें ये क्या है कि बटुक ब्राह्मण इसलिए होते हैं कि वो स्वस्ति वाचन करते हैं, और वो संस्कृत गुरुकुलों में जो प्राचीन शिक्षा की पद्धति थी भारत में, गुरुकुल परंपरा, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा में
लोग, क्योंकि लिखी हुई चीजें नहीं होती थी तो स्मृतियों से, पुराण तो बाद में बने, स्मृतियां पहले आई। तो वेद और स्मृति, वेदों को याद रख के उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की जो ज्ञान परंपरा थी वो स्मृति थी। स्मृति मतलब याद से वेदों को कंठाग्र करना, हृदयस्थ करना, कंठस्थ करना। तो ये बटुक ब्राह्मण पुरोहित कहते हैं, मतलब पुरोहित्य की शिक्षा लेते हैं। पुरोहित मतलब पूरे शहर का कल्याण करना, अपना स्वार्थ नहीं परमार्थ के बारे में सोचना। तो ये स्वस्ति वाचन करते हैं, जिसमें स्वस्ति वाचन में देवताओं की स्तुतियां होती हैं और उनसे ये कामना होती है कि आप पूरे सृष्टि। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये अद्भुत तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की, जो वहां मौजूद लोग हैं जो अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री का ये अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। देखिए अद्भुत तस्वीरें हैं ये जो आप लगातार देख रहे हैं। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।